हो भी गए होंगे, हो गए। अभी अभी शीट मिली ना, थोड़ा लेट है मामला आज। एक दो तीन चार पांच, पांच तक आप लगातार चले जाओगे बिना किसी तनाव के। आराम से लगाइए, 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं। अब एक छींक हो गई, कहीं मुझसे क्वेश्चन गलत ना हो जाए, इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ। अरे नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा हमारे घर में सबके यहाँ बोला जाता है ना। इसको सुपरस्टिशियस बोलते हैं ना, अंधविश्वास। सही भी कभी कभी हो जाता है, ऐसा नहीं। हरे कृष्णा, श्री राम। सीट सबको मिल गई? कोई ऐसा जिसके पास दो दो सीटें हैं? मिल गई ना सबको? दो तो नहीं चाहिए किसी को? सौरभ, एक ही चाहिए? ठीक है, तो पहले का आंसर 11 से 1/9%। रटा रटाया क्वेश्चन है, क्यों बेटा, है ना। ये आपकी शीट नंबर 3 है, ऑनलाइन वालों मैं डाल दूंगा, आप लोग भी देखते रहेंगे। पहले का है दूसरा, दूसरे का भी आंसर मैंने करा रखा है, दूसरा आएगा, है ना। तीसरे का चौथा आएगा, डी फॉर डॉग, ठीक है, चौथा आएगा बेटा। चौथे का चौथा 7.52%, दैट्स गुड। पांचवें का दूसरा आएगा। अभी बात करते हैं छठे की। कोई पहुंचा छठे में? कितना आंसर आ रहा है? तो तुम लोग स्मार्ट हो। इसमें जरा हाथ खड़े करो, कितने लोगों का छठे का आंसर चौथा है। बाकी 1 से 5 तो नॉर्मल है, सभी लोग लगा लेते हैं। अच्छा चलो, ऐसा क्यों है इसमें इतना, ऐसा रिस्पांस क्यों है, ऐसा क्यों है भाई? शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6, शीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 6, आराम से आप देखो। एक दुकान वाला, देखिए इसका ये वाले क्लास को 2 क्लास में हमने पार्ट में बांटा है। जो लोग कल नहीं आए थे जान लें, एक कल क्लास हो चुकी है, एक आज क्लास हो रही है। देखते हैं आज हम लोग कितना कर पाते हैं। चलेंगे आराम से, हो पाएगा तो पूरा ठीक है, नहीं तो फिर इसको कल और थोड़ा शिफ्ट कर देंगे, है ना। तो 2.5 क्लास हो जाएगी, 3 तो नहीं करेंगे लेकिन 2.5 में कर सकते हैं। एक दुकान वाला अपनी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, मतलब व्हाट अ नौटंकी करने वाला इंसान है ये। तो मैंने आपको कितना, 1 नंबर मेथड बताया, 1000 ग्राम बोले तो 1 किलो। आप इसका सीपी मान लो 100 रुपये, क्योंकि रुपए में आप जितना कंफर्टेबल रहोगे उससे मतलब सबसे तेज आंसर आ सकता है इससे। बाकी और भी तरीके हैं, लेकिन मेरे हिसाब से पहले आप सीखो इसको। ये हम मान लेते हैं, सर इसमें लिखा तो नहीं कुछ 1 किलो, मान लो 1 किलो। तुम यहाँ पे 5 किलो, 10 किलो, 10 ग्राम, 5 ग्राम, कुछ भी मान सकते हो, समझिए मेरी बात, कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ा सा सही रहता है। अब 100 रुपये हमने क्रय मूल्य मान लिया। अब मैं दुकान, मेरी ये दुकान है, मेरे पास कोई ग्राहक आया तो मैं उससे कह रहा हूँ, देखो मेरे भाई 100 रुपये की चीज़ है, मैं इसको तुम 5% लॉस पे मैं तुमको बेच रहा हूँ, मतलब 5 रुपये अपना मैं घाटा खा रहा हूँ, मैं तुमको 95 रुपये दे रहा हूँ। तो जो मेरा कस्टमर है, जो ग्राहक है, वो मुझे 95 रुपये ये सोच के दे रहा है कि मैंने उसको 100 रुपये का सामान बेचा। 100 रुपये का सामान बेचा मतलब मैंने 1 किलो का बांट यूज किया, हाँ या ना। लेकिन अब देखिए मेरी मक्कारी या चोरी जो भी कहो, लेकिन वाह यहां पे मैं हो गया थोड़ी के लिए, मैंने अपने आप को मान लिया मैं 24% कम तौलता हूं। वेट तौलना, इसका जो जितना है उससे मैं 24%, तो पहले इसका 24% आप निकालोगे 240 ग्राम कम, इसमें 240 कम कर दो तो यह आ जाएगा 760 ग्राम। तो जब 1000 ग्राम को तुमने 100 रुपए मान लिया है तो 760 ग्राम की वैल्यू 76 रुपए हो जाएगी। बढ़िया बुद्धि लगाओ। तो मेरे ग्राहक ने मुझे 95 दिया ये सोच के कि इन्होंने 100 रुपए का सामान दिया होगा। 100 रुपए का सामान दिया मतलब 1 किलो बाट मैंने यूज किया, लेकिन मैंने तो बाट यूज किया 760, तो इसका मतलब मेरे खर्च कितने हो रहे हैं? मात्र 76 रुपए। तो मैं
₹95 लेकर किसी को ₹76 पकड़ा रहा हूं तो मैं तो फायदा कमा रहा हूं। कितने का फायदा कमा रहा हूं? 19 का फायदा कमा रहा हूं। 19 इन दोनों का डिफरेंस है। अब यार 19 का फायदा किस पे कमा रहा हूं? 76 पे। इतना तमीज से ये क्वेश्चन समझो, मुझे लग रहा है कम से कम 15 में तो लग रहा था कि 20 के आसपास इसी टाइप के क्वेश्चन है, भरे पड़े हैं लगातार। इतनी प्रैक्टिस के लिए मैंने शीट आपको दे दी है, जबरदस्त। एक्सपर्ट हो जाओ, आप खुद कभी किसी को ज्ञान दे सकते हो गया, आंसर हो गया। कोई टेंशन हो आप बोल सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूं भरे पड़े इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें अगर कोई तनाव है तो आप प्लीज बोल दीजिए, नहीं सब ये 7, 8, 9, 10 पूरा पेज इसी पे भरा है। पूरा पेज, पहला पेज तो इसी पे है, पूरा पेज अगर आप देखेंगे, पूरा कंप्लीट पेज इसी पे। लड़कों में कल कौन नहीं आया था? क्यों निखिल, तुम तो यहीं थे, हो तुम आ क्यों नहीं रहते? हमें तो मेरे गुप्त चरों ने बताया था, गुप्तचर मेरे घूमते रहते काकादेव में, है ना, बड़े क्लोज होते हैं, उन पे मैं विश्वास कर सकता हूँ। तो उन्होंने हमें बताया था कि ये तो यहीं लगा है, तो मैं एक्शन लूँगा। सच में, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे गुप्त सरों ने बताया कि नहीं निखिल यहीं पे बैठ जाओ। अच्छा, घर बेटा बहुत जा रहे हो, पेपर वेपर नहीं निकालना है क्या? घर वाले बुलाते हैं कि ऐसे ही चले जाते हो? हाँ, क्या बोले आ जाओ? अरे तो सरवा कह रहे हो, मतलब भैया बुलाए थे ना, और कोई तो नहीं बुलाया था। बैठ जाओ। तिवारी क्या हाल है भाई? अब तुमने नोटिस कर लिया, रीजनिंग लगा दी। 2 लोगों ने कहा घर गए थे, कुछ बोला नहीं। चलो हम भी घर गए थे सर, हम भी घर ही गए थे, बताइए सर कुछ कहना है क्या आपको? चलो भैया तिवारी जी बैठ जाइए। जब क्लास आज की छूटे तो तुरंत आप मिल के जाना। ये वाला कल का लेक्चर आपको मैं सेंड कर दूंगा, ग्रुप में नहीं, ग्रुप में कोई नहीं, 1-2 अगर समस्या रहती तो उसको कवर कर लेना, उससे ये क्लास आपकी कवर अप हो जाएगी। घर वाले यार जाया करो, लेकिन जब क्लास होती है, इस बार संडे को इसीलिए मैंने छुट्टी कर दी थी कि आराम से आप करो। चलिए, जिनका जैसे 6 में जो रिस्पांस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था वो तो नहीं आया था, तो मैं आपको 1 मिनट अगेन दे रहा हूँ, 7वें में कर लो। और जिनका 7वां आ गया, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। मेरा हिंदी का मतलब है कि आप अपने आप को रोको नहीं। श्रद्धा कल आप नहीं आई थी ना? क्यों? बारिश, बारिश का बहाना है। आपने लेक्चर देख लिया? कैसे देख लिया? अच्छा आप ऑनलाइन में जुड़ी हो? ओके, मतलब ऑनलाइन आप तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बेटा अब एक छाता खरीद लो, क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है ना? तो अब यहाँ पे कुछ बच्चे कलाकारी करेंगे, कहेंगे आप प्रोवाइड कर दो, वो वाली फैसिलिटी हम लोग अभी नहीं दे रहे हैं, आपको खुद ही खरीदना है। क्योंकि अब बारिश होगी, अब ये समझिए, अब बारिश का मौसम शुरू हो गया, अब कुछ ऑप्शन नहीं है कि नहीं ऐसा वैसा। शीरा चलिए भाई अब आपको क्वेश्चन सामने भी दिखता रहेगा, तो हमें भी बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, आराम से क्वेश्चन दिखता रहेगा। एकदम लगभग क्या वही क्वेश्चन ही है ना? मतलब ही नहीं। इसका आंसर सी आ रहा है, सी आ रहा है। लड़कियों में कितने लोगों का आ गया सी? हाथ खड़े करो। ठीक है, बहुत सुंदर है। लड़कों में कितने लोगों का आ गया? हाथ खड़े करो, नीचे करिए हाथ। भैया जो लोग कल आए थे उनका तो सबका आना चाहिए। इसमें से 4 ऐसे लड़के पाए गए जिनको कल आए थे और उनका आंसर नहीं आ रहा है, ये तो गलत बात है। पवन भैया काहे नहीं आ रहा है? आ गया, चलो तो ठीक है फिर।
इस टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, ऑलरेडी आज लेट क्लास स्टार्ट। ये हटाओ यार, हॉस्टल की लाइट खराब हो गई, निकाल लो यहीं से, बढ़िया है। तुम लोगों को मैं आइडिया नहीं दे रहा हूँ, मतलब करना नहीं, बोले ऐसा होता है क्या? अरे राम, 10 लगाओ बेटा, 10 लगाइए अच्छे से, ध्यान से। हाँ, अरे वाह अर्पित, बहुत बढ़िया, बहुत तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस तुम लगातार ऐसे ही लगे रहो, तुम बस 4 दिन पढ़ाई करोगे, उसके बाद फिर 4 दिन के बाद तुम्हारा जोश हो जाता है ठंडा, फिर तुम अपने फॉर्म में आ जाते हो, फिर उन्हीं सभी दोस्तों को बुला लेते हो, फिर शनिवार इतवार पार्टी कर लेते हो। अब ना बुलाना इस बार, और बुलाना तो अच्छी वाली पार्टी करना, खराब वाली नहीं। कितना आ रहा है यार? बहुत आंसर 25 ही आ रहे हैं। चलो एक बार मैं बता रहा हूं, इस बार आपको देखो, इस बार तो खैर खुले ही आम बोल दिया 1 किलो के स्थान पर, तो वही 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम, 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, 100 रुपए है। उन्होंने कहा है कि हमने तो भाई इसको 15% लाभ पे बेचा। ग्राहक से इंसान बड़े फुल कॉन्फिडेंस से बात करता है कि 100 रुपए का भाई लाए थे जूता, है ना, जूते में तो खैर वेट वाला काम नहीं आएगा, कुछ और चीज, चीनी ही नहीं लो पाएगा, है ना। जूते में भी हो सकता है, मान लो ब्रांड बता के दूसरी ब्रांड का दे दिया है ना, लिखा है, बोला कि ये रीबॉक का है, लेकिन उसको ध्यान से पढ़ोगे लिखा होगा रीबॉक, मतलब 3-4 ई लिखे होंगे, है ना, हो सकता है 115। लेकिन अगले ने किया क्या? अगले ने वेट ही गलत यूज किया है, इसकी जगह 900 ग्राम 920 ग्राम। पता है ये फायदा होता, 1000 ग्राम की वैल्यू 100 रुपए, सेकेंडों में कह सकते हो कि 920 ग्राम की वैल्यू 92 रुपए। ये इतनी तेज निकल आता है, इसीलिए हम लोग 100 रुपए मान लेते हैं। बेटा कितने का बेनिफिट? 8 का ये 23 का बेनिफिट, 23 का बेनिफिट सीधा दिख रहा है 92 पे। बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप से आपकी। हो गया 25% आंसर आ गया। चलिए अब बेटा बात करते हैं हम लोग 11 नंबर। अनुराग आंसर नहीं आ रहे तुम्हारे, ऐसा ना सोचना कि मेरे आंसर नहीं आ रहे और सर की नजर नहीं है, नजर टीचर की सब पे रहती। एग्रीकल्चर मिड वाले, मिड टर्म नहीं आ रहे आंसर। महसूस करो यार, दुनिया की चीजें महसूस करते हो, इसको भी एक बार फील करके देखो, है ना। हाँ, अपनी शक्ति पहचानो, पहले अपने दिमाग से हटाओ कि हमारा एग्रीकल्चर है, हमको देर से आता है, हमारी कैलकुलेशन खराब है। कैलकुलेशन अच्छी करो, उसके लिए कोचिंग नहीं होती, उसके लिए सेल्फ खुद करना होता है, खुद क्वेश्चन लगाने होते हैं। समय मत देखो कितना समय लग रहा है, लगाओ बस, है ना। तो 11 में क्या लॉस हो रहा है क्या? नो प्रॉफिट नो लॉस आ रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस आपका भी आ गया। अच्छा, तो पूछा था क्या रूम में किसी से? अपने आप देखिए, बहुत अच्छी बात है, एक ही बार तुमने देखा सब निपटा दिया। देखिए पढ़ाई की ललक होनी चाहिए। जैसे इस लड़के की कल क्लास छूटी थी, मैंने इसको, हमें लगता है दोपहर में 11 बजे के आसपास लेक्चर शेयर किया तुमको, और इसने देख लिया। बस मैंने इसे कह दिया था कि लेक्चर समझ में आया, अगर लगाना तो सामने आना, नहीं ना आना। और देखो इसने लगा लिया, फटाफट क्वेश्चन बता रहा है, अच्छा लगता है ऐसा। तो कोई भी इंसान अगर अपने पे आ जाए तो सब कर सकता है। वैसे इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, वही है 25% प्रॉफिट, 1000 ग्राम 100 रुपए।
मधु जी थोड़ा बात करिए, आपसे बात बहुत कम होती है। ये जो मैं मानता हूँ, ये क्या मानता हूँ, एक होता है कभी कभी बच्चों को रट जाता है फॉर्मेट, 4 दिन बाद भूल जाओगे। हम चाहते हैं आप 4 दिन बाद भी ना भूलो, वो मैथ आ ही जाए। जैसे मैं क्या मानता हूं, हाँ नहीं, 1 किलोग्राम का 100 रुपए मैं मानता क्या हूं? आकाश आप बताइए। मात्र देखो तुम लोग रट रहे हो, पता है क्या हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट रट जा रहा है, समझ में नहीं कम आ रहा है। पीछे बेटा आप बताओ। हाँ, आप इतना नर्वस क्यों हो गए, आवाज ही खत्म बंद हो गई। हद है यार, कल का किसी और बतियाओगे किसी से तो आप बात ही नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए। बोलो बोलो, सौरभ आप बताओ। कॉस्ट प्राइस सही है, मतलब ये हम लागत मूल्य मानते हैं, असली लागत मूल्य मानते हैं कि 100 रुपए है, ये लागत मूल्य मानते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये सीखो। और उसने क्या बोला है, 25% प्रॉफिट पे, ये लो 25% प्रॉफिट। समझो बेटा, रटना नहीं, कभी कभी ये होता है फॉर्मेट कि हमने आपको बताया, अब वो दिमाग में जाके स्टेप सेव हो गया। बुद्धि विवेक, मतलब ब्रेन तो बहुत तेज है तुम लोगों का, लेकिन भूल जाओगे अगर आप इसको महसूस नहीं करोगे। अब एक्चुअली आपने क्या यूज किया, 1000 ग्राम की जगह कितना यूज किया? अब आप कहोगे सर ऐसा इंसान क्यों कर रहा है, यार उसकी हेडेक है, वो कर रहा है तो कर रहा है, आप क्यों तनाव ले रहे हो? वैसे तो ये बड़ा ऐसा लग रहा है कि ये बेवकूफ है, तो ठीक है बेवकूफी कर रहा है, तो आप क्यों तनाव ले रहे हो? बेवकूफी सामने वाले कर रहा है कि तौलने में वो 1 किलो की जगह क्या कर रहा है, 1250, मतलब इसको 1000 से कम करना चाहिए, लेकिन ठीक है जो कर रहा है भैया हम उसको मान लेंगे। तो 1250 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 125 रुपए। हो सकता है दुकान का मालिक ना बैठा हो, दूसरा वाला बैठा हो, कोई काम करने वाला, उसने वो वाला बांट रख दिया हो 1 किलो की जगह, जिसका मतलब वास्तव में क्या था, 1250 है ना, कम की जगह उसने क्या रख दिया, ज्यादा। लेकिन चलो दुकान वाले की किस्मत अच्छी थी, फाइनली क्या हुआ, ना लाभ ना हानि, 0 रुपए का प्रॉफिट तो 0%, 0% मतलब नो प्रॉफिट, खत्म बात। सही है सही है, बढ़िया है। अब ऐसा करो, कूदो क्वेश्चन नंबर 14 में, डायरेक्ट जंप। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया आराम से सब लोग करिए अच्छे से ध्यान से। क्वेश्चन 14 को कैसे करेंगे, हाँ 14 का आंसर आ रहा है 7.4%। आ गया आपका, वेरी गुड। अमित दुबे कैसे किया 14 बताइए। ठीक है, फिर 1600 हो गया, फिर 16,000 हो गया, 1600 नहीं, हाँ हाँ नहीं, ये आपने कैसे माना, ये आपने सही माना, ठीक किया। आप बताओ कैसे किया आपने? हाँ बस बताओ, बात खत्म है। आप लोग समझ पा रहे हैं? सुना ही नहीं, बोले आप बताओ, फीस आपको दिया, इन लोग थोड़ी नहीं दिया है। सुना तो करो क्लास में, इन लोगों ने सही बोला, यही हम आपको बताने वाले हैं, कुछ अलग थोड़ी बताएंगे, देखना। बोले नहीं आप ही बताओ, हमें हमसे मतलब नहीं। चिंटू बनी हरकतें ना किया करो, कभी कभी क्लास में सुना करो। ये लोगों ने जो बताया है, 2 लोगों ने एकदम सही जवाब बताया है, और सच में मैं वही करने वाला हूं। 16 किलोग्राम की कॉस्ट प्राइस मैं 1600 रुपए मान ले रहा हूं, तो ये मैंने मान लिया। तो आप बताइए 14 किलोग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1400 रुपए। ये फायदा हो जाता है, रुपए में इंसान बहुत, कभी गलती हो ही नहीं सकती है, सच्ची बता रहे हैं। थोड़ा एक्सपर्ट हो जाओ तो फिर मैं वेट से भी करा दूंगा। अब इसने कहा है कि हमने इसको 6% लॉस पे बेचा है, 6% लॉस 96 रुपए, 96 रुपए कम हो गया, तो 1504 रुपए हो गया। और 1504 रुपए हुआ, जिसने 1504 दिए उसने सोचा तुमने 1600 का सामान दिया होगा, लेकिन तुम पकड़ा कितना रहो, खुलेआम फायदा कमा रहे हो 104 रुपए का, 104 रुपए का फायदा। तो बेटा ये 104 का फायदा किस पर, 1400। इसका आंसर
लगभग में 7.4% आएगा, अप्रॉक्स जिसे बोलते हैं। पूरा पूरा नहीं कटेगा, लेकिन ये सेम है आराम से। आप देखिए आराम से, एकदम सुकून से, कहीं कोई तनाव न ले। ऐसे ही 20 नंबर कर लो, ऐसे बीच के सब हो जाएंगे, बीच के आपके घर में सब हो जाएंगे अगर आप करोगे तो। अलीगढ़ तुम्हें आया ये राकेश माथुर, कि खाली पानी ही भरते रहोगे? हैं, पानी भरने निकलते हैं दोपहर में लोग। कहाँ नल से जाते हो पानी लेने? तो उधर रूम पे ठंडा पानी नहीं रहता है? हाँ, मतलब जहाँ रहते हो वहाँ पे प्रोवाइड नहीं है पानी? बड़ी मेहनत करते हो यार, मतलब। हाँ, सप्लाई वाला नहीं, सभी लोग यहाँ ना, अगर जो हॉस्टल में रहना, किसी न किसी घर में रहते हैं कि इसमें नया क्या बता रहे हो? अच्छा ओके, किसी के घर में रहते हो तो वो तो और ज़्यादा सपोर्ट करते हैं लोग। अच्छा नहीं करते हैं? हाँ, वो हमने देखा तुम लोगों को आज, मतलब चलो कोई नहीं। आप कभी ऐसी दिक्कत आए तो आप हमें बता देना, हम आपके बहुत पास रहते हैं। जितना मन हो उतना पानी ले लेना, है ना, जितना मन हो उतना। लेकिन जब बहुत वैसा केस पड़े है ना, अब ये नहीं कि मतलब मैं आपकी हेल्प के लिए बोल दिया कि बहुत पास हो हम तुम्हारे। बेटा लगाओ 20 का आंसर, सभी लोग बताओ। आ गया पीछे उधर सुमित। अरे शिवाजी, आप भी कुछ बतिया लिया करो, ऐसे ही मौज मस्ती में। कुछ आ रहे हैं, कुछ खाता था खुला है? अरे खतवा ना खुला हो, थोड़ा आसपास मदद ले लो। बोले हम जानते नहीं किसी को, उससे जानने की जरूरत थोड़ी, व्यवहार थोड़ी किसी से बनाना है। क्वेश्चन बस पता, सोल्यूशन पता चल जाए बस। तिवारी जी कुछ खाता खुला आपका? मतलब ये हमीरपुर का बांदा तिवारी कौन है? अरे ये वाला तिवारी, हाँ कुछ आया समझ में आपको? थोड़ा थोड़ा। अच्छत कहाँ है? रूम पे है? गांव है कि तुमको ट्रेनिंग कर दे के भेजा है कि ऐसा है? पूछेंगे सर, लेकिन तुमको क्या बताना है कि गांव गए हैं? गांव गए हैं कि बाहर से कमरा बंद करके आ गए हो तुम? हैं? हॉस्टल में लोग करते ना ऐसा, बोले तुम जाओ बाहर से ताला लगा देना। इसका आंसर यार बता नहीं रहे तुम लोग। पहला आ रहा है 9.7। ठीक, जिनका नहीं आया है उन लोग, वो लोग क्या करो, क्वेश्चन नंबर 20 जो सीट तो है ही है, तो 20 के बगल में आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 14 का हल तमीज से देखें। ठीक है, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है। आप देख लो आराम से। तो अभी क्या है, टाइम पास खत्म करते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम सीधा 23 पे आते हैं। हाँ 23 आते हैं और 23 समझाते हैं। 23 को लेके एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है लोगों के अंदर, तो पहला दूर किया जाए। देखिए इसकी ट्रिक तो बहुत फेमस है, सेकेंडों में आप कर लोगे, लेकिन थोड़ा इसमें चर्चा हो। आइए चर्चा करते हैं, थोड़ा माहौल बनाते हैं। अभी तक तो हम लोग मस्ती में काम कर रहे थे, हम भी थोड़ा मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ पढ़ाने लगा था नहीं, कल सब पढ़ा दिया। लेकिन इस पे अभी हम सीरियस हो जा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सीरियस हो जाना। एक दुकानदार वस्तु खरीदते समय 20% की बेईमानी करता है। मतलब एक आदमी है जो सामान खरीदते समय बेईमानी कर रहा है। बेईमानी मतलब वो एक तरीके से अपना लाभ कमा रहा है। क्यों भाई, खरीदते समय इंसान कैसे लाभ कमा सकता है?
खरीदते समय क्या है, मतलब कोई सामान जैसे खरीद रहा है तो वो है वो 1 किलो की, लेकिन बता रहा है कि नहीं नहीं ये तो 800 ग्राम। सही है, ऐसा होगा, बताइए ऐसा होगा कि कुछ इसका उल्टा होगा। अच्छा एक चीज हम बता रहे हैं आपको, कंफ्यूज नहीं करें, रुपए के हिसाब से सोचो, आप सब लोग अपने हिसाब से रुपए के हिसाब से सोचो कि इंसान, तुम किसी को रुपए में कैसे धोखा दे सकते हो, कोई सामान खरीदने गए और रुपए के हिसाब से कैसे धोखा दोगे, रुपए के हिसाब से सोचो। अगर मैंने कहा 20% का तुम धोखा दे रहे हो, बेईमानी मतलब धोखा, कैसे धोखा दोगे? कोई लड़कियों में ट्राई करेगा? हाँ हाँ बोलो, आप लड़कियों में नहीं, अब ये लड़का बोल रहा है, बोलो। अच्छा बोलो, टेंशन ना लो, बगल वाला मौल लेगा, हमने पहले ही बता दिया कि नहीं, अब लड़कों का टर्न्स हो गया। हाँ 80 रुपए पकड़ा दो। अब समझो, मैं इसीलिए सुनना चाह रहा था ना कि मैं आपको और अच्छे समझ, जैसे तुमने बोला है तो तुमको ये बात और अच्छे समझ में आ जाएगी। पता है मतलब 80 रुपए पकड़ा दोगे किस चीज का, मतलब क्या सोच के पकड़ाओगे 80 कि ये सामान कितने रुपए का है, मतलब तुम कहोगे सामान 100 रुपए का है, पकड़ाओगे कितना, 80 रुपए। आप सब लोग ध्यान देना, ये गलत है जवाब। अगर ये 100 रुपए का सामान में 80 रुपए पकड़ा रहे हैं, जैसे ये मेरे यहाँ है, कबाड़ी बन के आए, ठीक है, सामान था 100 रुपए का, इन्होंने हमको 80 रुपए पकड़ा दिया, तो इनका फायदा हुआ, सही सही बताओ कितने रुपए का फायदा हुआ? 20 रुपए का फायदा। अब ये बताओ 20 का फायदा किस पर हुआ, किस पर? 80 पे। और 20 80 का कितना परसेंट होता है? 25%। तो 100 रुपए की चीज में अगर हमको तुम 80 पकड़ा के चले जा रहे हो तो फायदा कितना हो रहा है तुमको? 25%। और यहां पे बात क्या है, आपको ये कनेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? नहीं समझ में आ रहा है? अरे एक बार बन जाओ यार कबाड़ी वाले, तुम अभी बोले यार कबाड़ी वाले नहीं बनेंगे, चाहे समझ में चाहे ना, झुकेगा नहीं, है ना, ऐसा नहीं, झुक जाओ इस बार, समझ लो। पेपर रखे थे मेरे पास ढेर सारे, 100 रुपए के पेपर थे, आपने तौला नहीं, ऐसे बोल दिया कि ये पेपर जो है सर 80 रुपए हम आपको दे देना है, लेकिन तुम एक एक्सपीरियंस कबाड़ी वाले हो, तुम देख के ही ऐसे बता देते हो बिना तौले कि ये 100 रुपए का है। होता नहीं, कभी कभी अनुभव मैटर करता है, बड़े वेटरन कबाड़ी वाले हो, है ना, एक्सपीरियंस। तो आपने कहा भाई ये मन में सोचा ये है 100 का, लेकिन इनको हम 80 पकड़ाते हैं, ठीक है। तो जब तुम उनको 80 पकड़ाओगे तो तुमको फायदा कितना हो रहा है? 20 रुपए का। कितने परसेंट फायदा हो रहा है? तुम्हारे खर्च कितने हो रहे हैं? 80। तो फायदा कितना हो रहा है परसेंटेज में? 25%। समझ में आ रहा है? तो 20% के हिसाब से बोलो, ऐसे ही बोलो। और अब लड़कियों तुम लोग ट्राई करो, आप बोलो। हम बोलेंगे नहीं सर कुछ भी, हम मुंह बंद करके आते हैं। आप दोनों में से कौन बोलेगा, डिसाइड कर लो। वो बगल वाला कह रहा है तुम बोलो यार, बोलो तो एक बार प्रयास करो। इतना अच्छा समझाया तब भी नहीं बोल पा रहे हो। और कौन कैसे? हाँ फिर वही गलत है। अच्छा चलो फिर हम तुमको तुम्हारी गेंद पे सीधा 6 और 4 मारेंगे, रोहित शर्मा बन जाएंगे कल के वाले। 75 तो 75 में तुमको 25 का फायदा हुआ, 25 का फायदा 75 पे 33 है, 1/3। अब बताओ, ये साला 20 नहीं फंस रहा है, 25 फंसा दिया तुम। मतलब थोड़ा नीचे आओ, मतलब इतना बड़ा बड़ा फायदा क्या कमा रहे हो? 20% तो कमाओ पहले शुरुआत में। आप बता सकते हैं? नहीं आप तो बता लोगे। सबसे पीछे मैनपुरी इटावा, बताओ कैसे, मतलब प्रयास करो एक बार। अरे बहुत जरूरी है प्रयास करना। आप दोनों में से कौन ट्राई करेगा? उसने तो पहले खोपड़ी ला दी, बोले हमारी तरफ मत देखिए, बगल में आप शिफ्ट हो जाइए। आप बताइए, आप आज कुछ, हाँ बताइए, थोड़ा बोल के बताओ। 120 पकड़ाओगे, मतलब 100 रुपए का सामान है तो 120 रुपए पकड़ाओगे। तुम बस थोड़ा सा और सोच ले जाओ, तुम शायद सही बता ले जाओगे। उल्टा बोलो, सामान कितने रुपए का था? पेपर कितने रुपए का था? नहीं, 120 रुपए का। तो हमको कितना पकड़ा दिए? तो तुमको कितने % फायदा हो गया? 20 रुपए का फायदा हुआ, किस पर? 100 पे। समझ में आ रहा है? वो जो तुमने पेपर देखा, देखो ये ढंग से कबाड़ी वाला बन के आया था, लेकिन लास्ट में फेल हो गया था। वो पेपर कितना उल्टा हमारा ही फायदा हो गया था, नहीं समझ में आया? तो उल्टा हमारा फायदा करा के जा रहा था। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब पेपर 100 रुपए का था, हमको 120 पकड़ा के जा रहा है। बेटा तुम्हारा घाटा हो रहा था। और घाटा पता कितना हो रहा था? 16 से ही 2/3% का।
ये भी समझ लो, ये सब लोग समझ में आ रहा है। जैसे मैं बोल देता हूँ 16 से, आपको भी बोले हाँ यार सही 16 से। 20 गए किस पे गए, 120 पे, तो 20 बटे 120 इंटू 100 चल रहा है ये सब हवा में, 1/6 16 से 2/3। लेकिन अगर वो पेपर एक्चुअली सुनो तो वो पेपर था 120 रुपए का और इसने हमको पकड़ाया कितना है, ये लीजिए सर 100 रुपए। हमने कहा 100 रुपए हमें तो लग रहा ज्यादा, बोले नहीं वो आपको लग रहा है, हमारा तो सुबह शाम यही काम है, 100 रुपए ज्यादा ढूंढने बिकेगा। वो जब इसने बेचा बाहर जाके वही सेम पेपर, उसमें कोई पेपर ऐड नहीं किया, तो वो पेपर वाकई में कितने का बिक गया। तो इसने खरीदते समय ही दिमाग लगा लिया। तो 100 रुपए का पेपर था, 100 रुपए का पेपर था और इसने हमको कितना पकड़ाया, फिर कंफ्यूज तुम लोगों टोपा है ना। 120 रुपए का पेपर था, कितने पकड़ाए, 20% का फायदा यहां पे कमा लिया अगले ने। इसके खर्च कितने हुए, 100 रुपए। अब सोचो इसके ठेले में कितने रुपए का पेपर है इस समय, 120 का। अब यही वो पेपर लेके जा रहा है बड़ी सी दुकान में बेचने। भाई कबाड़ी के ऊपर भी एक कबाड़ी, बड़ा कबाड़ी, फिर और बड़ा कबाड़ी है ना, हर एक का अपना लेबल होता है ना, वही है। तो ये गया बड़े कबाड़ी के पास, लेकिन ये बहुत स्मार्ट कबाड़ी यार, इसने बड़े कबाड़ी के बीच क्या लगा दिया, चूना। वो पेपर उसके जो है ठेला उसमें 120 रुपए का है, लेकिन इसने क्या बोला उससे, जो बोला 10% बढ़ा के बोला। माल इसके पास कितने रुपए का है और जेब से कितने खर्च हुए, माल 120 रुपए का है, जेब से 100 रुपए खर्च हुए। अभी ध्यान देते रहना। तो 10% यहां से फायदा, 10% मतलब 12 रुपए बढ़ा के बोला भैया 132 रुपए आप दे दो, ये पेपर ले लो हमसे। अब आपको खुलेआम दिख रहा है कितने का फायदा हो गया ओवरऑल, 32 का फायदा किस पर, आंसर आ गया 32%। बेटा समझने के लिए ये सबसे बेस्ट मेथड है, बाकी मैं इसकी ट्रिक सिखा रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। समझना है, थोड़ा महसूस करना है, थोड़ी देर के लिए बन जाते कबाड़ी, 5 मिनट के लिए मजा आ जाएगा, आनंद ही आनंद है इसमें। पूछिए पूछिए, कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को, पूछिए। आपको कंफ्यूजन है क्या बेटा, तो कैसा कम्युनिकेशन, कैसा वार्तालाप हो रही थी। आप पता कैसे बात कर रही हो आप, मतलब हाँ 30, लेकिन ठीक है ठीक है, आपने पढ़ाया 32, ठीक है, मतलब आप पता है आप कहीं ना कहीं सामने वाले की ऐसी तैसी कर रही हो, ठीक है, मतलब होगा 32 होगा, लेकिन ठीक है आपने बता दिया 32 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपन को हेडेक नहीं, ये मजा नहीं है इसमें, तो गलत है। हाँ 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 हाँ, चलिए आपने परसेंटेज पढ़ा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, सक्सेसिव चेंज हो रहा है। पहले इंसान प्रॉफिट कमा ले रहा है और कमाने के बाद फिर उसका देखो, पहले जब उसने चोरी करी 100 रुपए का सामान, मतलब 120 का सामान था, 100 रुपए हमको पकड़ा दिया, कहीं ना कहीं उसने चोरी कर ली, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, पकड़ी नहीं गई चोरी। चोरी अगर इंसान करता रहे और उसको पकड़ा ना जाए तो एक समय आएगा कि बहुत बड़ा सफल चोर बन सकता है। कैसे ये कौन सी बात है भाई, फिलॉसफी की बात थोड़ी हो जाए। सही में आप कोई, अच्छा चलो चोरी छोड़ो, आप कोई गलत काम कर रहे हो, पिछले मान लीजिए 20 दिन से गलत काम कर रहे हो, अब पकड़े नहीं जा रहे हो, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बढ़ेगा, और आप उस गलत काम में क्या होगे, अपग्रेड हो रहे होगे, बिल्कुल अपग्रेड होगे। और एक टाइम आएगा कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब है ना, काफ़ी हाई लेवल के अपग्रेडेशन में आ जाएगा, और फिर जब पकड़े जाओगे तो उस हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा।
शुरुआत में पकड़ जाते तो चलो छोटा ही मोटा है ना, बात समझिए। अब जैसे घर में इंसान थोड़ा बहुत जब बचपन में है ना, थोड़ा जेब से किसी के अपना निकाल लिया घर वालों ने, है ना, तो वो चोरी नहीं कहलाती। लेकिन अगर मान लो वो रोज यही कर रहा है, साल भर उसने वही घर का पे यही काम किया, तो एक टाइम आता है जब वो बड़ा होता है तो उसके आदत में आ जाता है। इसलिए वाले घर वाले टोकते थे। भाई घर में सबने पिटाई खाई, हम लोगों ने भी खाई है ना, क्योंकि अगर थोड़ा देखा कि अच्छा यहाँ रखा है 50 रुपये, इसे लो खत्म, है ना। फिर जब पिटाई हुई तो पता चला कि नहीं यार ये गलत है, ये वाकई में गलत है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले प्रॉफिट कमा लिया, पकड़ा नहीं गया, कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फिर वही चीज फिर से उसने प्रॉफिट पे बेच दिया। चाहता तो 120 में बेच देता, खत्म बात है, 20% प्रॉफिट, लेकिन नहीं। समझो इस बात को। आइए, इसमें क्या ट्रिक होती है, सबसे पहली बात तो समझ लो। जब भी तुम्हें लगे सामान खरीदते समय धोखा, सामान खरीदते समय धोखा और बेचते समय भी धोखा, खरीदते समय भी धोखा और बेचते समय, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं, सब लोग ध्यान दो, पुराने बच्चे भी ध्यान दें, नए बच्चे भी ध्यान दें। सामान खरीदते समय भी धोखा, बेचते समय भी धोखा। अगर ये धोखा रुपए के रिस्पेक्ट में देखोगे, किसके रिस्पेक्ट में, रुपए के रिस्पेक्ट में, तो आंसर दूसरा आता है। और अगर यही धोखा आप बांट के रिस्पेक्ट में देखोगे तो आंसर दूसरा आता है। ये बात समझने में मुझे कई घंटे लग गए थे, मैं आपको तुरंत 5 मिनट समझा दे रहा हूं। यहां जब जब क्वेश्चन में बांट की बात नहीं करेगा, वेट की बात नहीं करेगा, तो हम लोग ये क्वेश्चन क्या मान लेंगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है, रुपए के रिस्पेक्ट में। किस में बात कर रहा है, तो अगर रुपए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है तो एक तो तरीका 100 रुपए मारने वाला हो गया, एक तरीका होता है इसमें ट्रिक लगेगी, जिनमें रुपए वाली बात होती है उसमें केवल ट्रिक लगती, सब में नहीं लगती है। अच्छा, जब इसके आप क्वेश्चन करोगे 2-3 तब ज्यादा समझ में आएगा। तो इसमें एक डायरेक्ट ट्रिक होती है कि जो आपने पहले धोखा किया A% का, और बेचते समय, खरीदते समय धोखा और बेचते समय मान लीजिए B% का धोखा, तो ओवरऑल धोखा जो होगा उससे एक फॉर्मूला होता है। और जिन बच्चों ने पहले ये फॉर्मूला पढ़ रखा है परसेंटेज में, वो बहुत अच्छी बात है। तो डायरेक्ट आप इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगा सकते हो, सेकेंडों में हो जाएगा। नाउ जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ए की जगह आपने पहले 20% की बेईमानी करी, मतलब धोखा, ये 10% का धोखा, तो पुट द वैल्यू 20 + 10 + 20 × 10 बटे का 100, खत्म 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 खत्म। कितना आ गया, 30, 32 प्लस में आ रहा है, तो इसका मतलब 32% फायदा है। तो ये समझिए। बांट वाला सर कोई क्वेश्चन है शीट में, बिल्कुल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वहां पे बहुत सारे बच्चे वहां पर भी यही अप्लाई कर देते हैं, और ऑप्शन उसमें भी होगा, रुपए वाला भी आंसर होगा और वेट के हिसाब से जो आंसर आता है वो भी होगा। अब आपका कौन सा सही होना है, ये चीज थोड़ा सा यहाँ पे सीरियस बात मैं आप कर रहा हूँ, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाते हैं। इसमें कोई मौज मस्ती नहीं है, सिर्फ बात करेंगे, वो भी बहुत सीरियसली। पहले तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको कौन कौन से हैं, कहां कहां मिलेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे कि क्वेश्चन नंबर 27, एकदम इसी टाइप का है। आप चेक कर सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं डायरेक्ट, 30, 20, 50, 60, 56, सी ऑप्शन आ जाएगा। और इसी टाइप का फिर 29 है। सर आपने 28 छोड़ दिया, हाँ 28 अलग है, 28 इस टाइप का नहीं है, बस वो लोगों को लगता है इस टाइप का है। 28 में आप ट्रिक लगाओगे ही, आंसर 21% बता दोगे, जो कि गलत है। 28 का आंसर आएगा चौथा, अभी कैसे आएगा वो हम बात करेंगे। यही तो खेला है, बड़ी बारीक शब्दों का खेल है कि हल्का सा अगर शब्द ऊपर नीचे होते हैं तो क्वेश्चन आपका चेंज हो जाता है। 27 इसी टाइप का है, 29 इसी टाइप का है, 30 इसी टाइप का है ना, 31 इसी टाइप का है, 31 इसी टाइप का है।
अब आइए 28 की बात करते हैं। ये तो ट्रिक लगा लोगे, इसमें क्या टाइम पास करना है। 28 क्वेश्चन बहुत अलग क्वेश्चन है, सच में अलग है। और इसमें देखो क्या बोला गया है, बोला है गलत बांट का प्रयोग करें। मतलब ये क्वेश्चन कौन सा है, बांट वाला। मतलब यहां पे क्या कर रहे हो, गलत बांट का प्रयोग करो। तो आइए इसको सीखते हैं, है ना। 10-5 मिनट 15 मिनट और कल क्लास लेंगे इसकी, तो ये पूरी शीट खत्म हो जाएगी। बाकी इसमें ऐसा कुछ खास। 28 देखिए, समझिए। गलत बांट का उपयोग करके एक बेईमान दुकानदार खरीदते समय 10% का लाभ कमाता है। अब तुम लोगों को जो मैंने 10 मिनट पहले रुपए आपके दिमाग में डाले थे, अब थोड़ा बांट की चीज लाओ, वेट की चीज लाओ। बताओ क्या होगा इसका मतलब। थोड़ा बांट के हिसाब से सोचो। और आधार मान लो 1 किलो, मानने को कोई मान सकते हो, लेकिन 1 किलो से जब हम लोगों ने आदत डाल ली है तो 1 ही किलो मान लो। बताइए क्या हो सकता है इसका मतलब। थोड़ा सोचो, दिमाग पे जोर डालो, डेवलप होगा। आप यहाँ पे ब्रेन एक्सरसाइज कर रहे हो, हम लोग इस समय ब्रेन की एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना। दिमाग हमारा बढ़ता है। बताइए, गलत बांट का उपयोग करके, केवल इस सेंटेंस पे ध्यान दो, ओनली दिस सेंटेंस। आप आगे मत जाइए भाई, मुझे तो ऐसे पढ़ाया है लोगों ने कि क्वेश्चन के पार्ट कर दो, टुकड़ों में तोड़ दो, कैसे नहीं आएगा। हाँ, नहीं, इसमें वो ट्रिक ना लगाना, वो लगाओगे तो 21 आ जाएगा, वो गलत है आंसर। और बहुत सारे, मतलब कहना नहीं चाहिए, टीचर्स इसका गलत बता देते हैं, लेकिन हम आपको गलत नहीं बताएंगे। नहीं आएगा तो नहीं बताते हैं, और जो बताएंगे वो प्रयास रहता है कि लगभग चीजें सही हो। इंसान है, कभी कैलकुलेशन अगर गलती हो जाती है तो अलग बात है। कॉन्सेप्ट पे तो मुझे लगता है आप नहीं होनी चाहिए, जो आपका स्तर है। तो कोई बताएगा 10% लाभ बांट के हिसाब से क्या होगा। मतलब 1 किलो की जगह कितना बांट मैं रख रहा हूं। हाँ, कितना बेटा बोलो। 1010 ग्राम। 1010 ग्राम तो देखो, तुम्हें इसका मतलब हल्का सा तुम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हो। 1000 का 10% निकालोगे तो 100 ग्राम आएगा। हाँ, 900। अच्छा बेटा, अच्छा ऐसा सोचो, जैसे आप वास्तव में, मतलब अभी आप महसूस नहीं करो, आप सच में मान लो अपने आप को कबाड़ी वाला मान लो। आप आए, आपको न्यूज़पेपर खरीदना है, आपको इधर देखो, इधर देखो, अरे इधर देखो यार, बहस चालू हो गई। वो कह रहा ना ये होगा, वो कह रहा ना कैसी बात है करो, पहली बार तो कुछ समझ में आ रहा है, हमें लग रहा है ये होगा। समझो, आप आए एकदम, आपने तराजू वराजू निकाला, हम भी बैठे हैं आराम से, आप भी सामने बैठे हो। पहले तो हम लोग बैठ के बतिया रहे हो, भैया कहाँ के हो, क्या सब नहीं, जैसे थोड़ा पंचायत चलती। फिर उसके बाद आपने बाट निकाला 1 किलो, उसमें लिखा था 1 किलो, और आपने तौलना शुरू किया। तो अगर आप तौलने में मेरी वॉट लगा रहे हो, तो इसका ना वो बाट 1 किलो का नहीं है, 1 किलो के ज्यादा का होगा। नहीं बात समझ में आ रही। और हमें जो पेमेंट करोगे, जैसे मान लो आपने उससे 1 किलो ऐसे तौला, और 1 ही किलो मेरे पास सामान था बेचने के लिए, तो 1 किलो जैसे आपने से तौला, बोला भाई साहब ये 1 किलो है, ये लीजिए 1 किलो के हिसाब से पैसा। लेकिन वास्तव में वो 1 किलो का नहीं बांट था, वो बांट था 1100 ग्राम का। तुमने हमें पेमेंट कैसे किया था, 1 किलो के हिसाब से। तुम हमारी वॉट लगा के चलेगा कि नहीं चलेगा। ये होता है 10% का फायदा बांट के हिसाब से। 900 गलत आप बोल रहे हो, 900 में तो तुम बेटा अपनी वॉट लगा के चले गए। सोचो, नहीं समझ में आ रहा है। तुमने अगर 900 रखा होता, सोचने वाली बात है, तुमने हमें पेमेंट किस हिसाब से कर दिया, 1 किलो, और जो तुम बाहर गए बड़े कबाड़ी के पास, वहां जब तौला, अबे बोलिए तो 900 है, अबे पैसा तो दिया 1 किलो का, तो किसकी वॉट लग गई, तुम्हारी। तो अगर तुमको हमको धोखा देना है तो बांट ज्यादा रखोगे। नहीं समझ में आ रही। मतलब आप कहोगे 1 किलो दिखा के, 1 किलो बोले तो 1 किलो बोले तो 1000 ग्राम, लेकिन आप वास्तव में क्या होगा, 10% ज्यादा, ज्यादा बोले तो 1100 ग्राम। आप मुझे बताओ, आपने मुझे पेमेंट जो किया होगा किस हिसाब से किया होगा। मेरा घाटा हो रहा है, हमें तुम पकड़ा के चले गए 1 किलो के हिसाब से, सामान हमारे से उठा लेके 1100 ग्राम, हमारा तो नुकसान कर गए ना, अपना तुम फायदा कर गए। उसके बाद अब बात आप समझिएगा बहुत अच्छे से।
आपका रुपया सिर्फ और सिर्फ जो खर्च हुआ है, सिर्फ और सिर्फ देखा जाए तो इसके हिसाब से खर्च हुआ है, और माल तुम्हारे पास कितना आ गया है? 1100 ग्राम माल कितना आ गया है। अब तुम जब वही बेचने गए, वही सामान बेचने गए एक और कबाड़ी के यहां, उस कबाड़ी वाले ने तुम पे ट्रस्ट कर दिया, बोला अरे यार तुम इतने सालों से आ रहे हो, तुम ही तौल दो, क्या हम अपना तराजू निकालें, तौल दो। यही बात तुमको भा गई, बोले आप बस अब तुम क्या करोगे? सोच थोड़ी देर बनो यार कबाड़ी, मजा आएगा आपको। अब तुम क्या करोगे? अब तुम उस झोले से 1 किलो का बाट निकालोगे, लेकिन वो 1 किलो का वो बाट होगा जो 1 किलो से कम होगा। सर इसका मतलब उसके बाद 2 1 किलो के बाट हैं? यस, एक में लिखा है, एक में लाल है, लाल वाला जानता है कि नहीं वहां से खरीदना है, और एक में हरा है वहां भी बेचना है, और दोनों ऊपर क्या लिखा है? 1 किलो 1 किलो। तो जब अब तुमने क्या किया, कितना धोखा? 10%। तो 10% धोखा का मतलब हो गया कि तुम कितना पकड़ा रहे हो? हैं 900 ग्राम। अब आप एक चीज बताना बहुत अच्छे से, बड़े मन से बताना, तुमने कुछ पैसा खर्च किया, वो पैसा आप मान भी सकते हो, चलो ना भी मानो, कुछ पैसा खर्च किया, उस पैसे में तुम्हारे पास माल कितना आ चुका था? 1100 ग्राम। और आप बात समझिएगा, उतना ही पैसा तुमने कलेक्ट कर लिया और कितना सामान बेच दिया, कितना आपके पास अभी भी कितना बचा रहा? यही तुम्हारा फायदा है। ये जो 200 ग्राम बचा है यही क्या है? अब तुम इसको बेचोगे तो पैसा मिलेगा, ना बेचो तो फायदा है, बेचो तब भी फायदा है, ना बेचो बच तो गया ना। तो ओवरऑल तुमको फायदा कितना हुआ? 200 ग्राम का। बेटा ये सी सेट उसमें पीसीएस के सी सेट में आ चुका है क्वेश्चन, और वहां जब आया था तो बड़े भयानक रूप से उसकी भाषा लिखी थी, ये तो सिंपल भाषा हम लोगों ने लिख दी है, और ये सब जगह आता रहता है। वहां पे क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक व्यक्ति है, उसके पास तराजू है, और तराजू में जो 2 लेफ्ट आर्म और राइट आर्म होते हैं, उन दोनों आर्मों में 100 ग्राम का डिफरेंस है। पूरा ये आप 2013 या 14 का सी सेट का पीसीएस का पेपर डाउनलोड करना, उसमें आपको इसी सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेगा। बड़ा पूरे एकदम भाषा उसकी ऐसी लिखी थी, लोग समझ ही नहीं पाए थे, और ज्यादातर लोग वही 21% ठोक के आए थे, गलत था वो। तो बेटा 200 ग्राम का फायदा, और हमसे खर्च कितने हो गए? 900 ग्राम। गए कितने हैं? 900। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको बाट से बता दिया है, यही हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। और जब आप इसको बच्चा सॉल्व करोगे ना, तो 22 सही 2 बटे, आप समझ लीजिए, इसको हल्के में ना लीजिएगा, तो बहुत अलग क्वेश्चन है। थोड़ा महसूस किया, कभी कभी आत्म मंथन किया करो, अकेले हैं तो ऐसे ही सोच रहे हैं, अच्छा ये सर ने बताया था। 2 बार कबाड़ी बनाया, एक बार रुपये के हिसाब से बनाया था, एक बार बाट के हिसाब से बनाया था। हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट लगे, लेकिन आप एक्सपर्ट हो जाओगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सेकेंडों में आ जाएगा, हमें भी टाइम लगा, आपको भी टाइम लगेगा। मैथ्स का बैकग्राउंड नहीं है तो आपको जबरदस्ती सोचना पड़ेगा। मैथ्स का नहीं होने का कारण होता है कि इंसान भागता है, यार नहीं आ रहा, हेडेक नहीं लेंगे। नहीं, आपको इन्वॉल्व होना है। रीजनिंग की तरह पढ़ा रहा हूं मैथ्स, और रीजनिंग की तरह आपको इस पढ़ो आराम से। इसके अपग्रेडेड क्वेश्चन कल आपको मिलेंगे, थोड़ा समय कल भी लगेगा, लेकिन इतना अगर आप कर लोगे तो बांट वाले क्वेश्चन आपका कोई भी एग्जाम हो, चाहे आपका बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, उसके नीचे सब आरपीएफ, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, व्हाटएवर, सी सेट, इतना आपका कवर कर लेंगे। कौन कौन से एग्जाम नहीं कवर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैट का एग्जाम नहीं कवर करेगा और गेट का एग्जाम नहीं कवर करेगा। ये 2 एग्जाम में अर्थमेटिक बहुत कठिन आती, इतनी कठिन आती है कि ऐसी तैसी हो जाती। लेकिन हमने गेट वालों को पढ़ाया है और कैट वालों को भी प्रयास किया है पढ़ाने का, ऐसा नहीं है पूरा 100% तो उनको नहीं पढ़ा है, लेकिन हाँ 3 लेवल की शीट में पहली दूसरी लेवल की शीट उनको मैं डिस्कस करा देता था। उसमें किताबें कुछ अच्छी आती हैं, उसमें लेवल वाइज शीट होती हैं, पहली शीट दूसरी शीट। और जो प्लेसमेंट के पेपर होते हैं उनमें बहुत कठिन क्वेश्चन आते हैं अर्थमेटिक के। प्लेसमेंट पेपर जैसे एमसीए के बाद लोग प्लेसमेंट होता है, बीटेक के बाद प्लेसमेंट पेपर होते हैं, उसमें बड़ी क्वांट कठिन आती है। जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं प्लेसमेंट में वो पेपर लेते हैं, उसमें एप्टीट्यूड आता है। ऐसे थोड़ी गूगल वाले ले लेते हैं, हायर कर लेंगे। आपने बीटेक किया कहीं से, वहाँ पे कंपनी आई, मान लो गूगल आ गई, मान लो स्कूल कॉलेज बहुत अच्छा है, गूगल आएगी तो तुरंत नहीं उठाएगी, उस समय भी आपको पेपर देना पड़ेगा वहाँ पे। उसमें एप्टीट्यूड आता है, उसमें मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, तब वो इतना पैकेज दे देते हैं। उसमें और कठिन आता है, वो पूरा कैट वाले क्वेश्चंस धर देते हैं।
ये सीट आपकी लगभग 90% से ऊपर आपकी लग जाएगी और लग भी गई होगी। 10% पार्ट बचा है वो कल कनेक्ट कर लेंगे। 90% से पार्ट आपका हो जाए। अच्छा एक क्वेश्चन और करा देते हैं, टाइम ऐसे हो गया नहीं, अब कल ही कराएंगे, अब कल कराएंगे है ना। आप प्रयास करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इट्स ए टेस्ट टाइम। अब टेस्ट का टाइम है, आप टेस्ट दो। कितने टेस्ट हो गए आपके? पड़ोसी से पूछ रहे हो यार, हमको तो पता नहीं, याद होना चाहिए। कितने टेस्ट हो गए? 5 हो गए हैं। 5 हो गए हैं, 4 का डिस्कशन हो गया है। ठीक है, 5 टेस्ट हो गए हैं, 4 का डिस्कशन हो गया। आज छठा टेस्ट होगा और डिस्कशन 5वें का होना है, लेकिन देखते हैं नेट का कुछ दिक्कत है तो शायद हो सकता है आज का डिस्कशन लाइव ना हो पाए, रिकॉर्ड करके डाल देंगे।